आज हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो सिलिकॉन पर चलती है ना? हर पल करोड़ों अरबों ट्रांजिस्टर्स हमारी दुनिया को एक तरह से चला रहे हैं। लेकिन ये सब शुरू कहाँ से हुआ? क्या ये कहानी नई है? बिल्कुल नहीं। ये सफ़र 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। अक्सर लोग यही सोचते हैं, है ना, कि कंप्यूटर मतलब सिलिकॉन वैली का कोई गराज। लेकिन सच तो इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प और पुराना है। कंप्यूटर का जो आइडिया है ना, वो एक बहुत ही पुराने इंसानी सपने से निकला था। जरा इस सफर की लंबाई तो देखिए, 2000 साल। प्राचीन ग्रीस के गियर से लेकर आज हमारे हाथ में मौजूद सुपर पावरफुल माइक्रोचिप्स तक, ये दिखाता है कि मशीनों से काम करवाने, हिसाब लगवाने की हमारी जो चाहत है वो कितनी पुरानी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत में चलते हैं। सब कुछ शुरू हुआ गियर्स के साथ, मतलब भौतिक चीजों के साथ। ये पहली कोशिशें थीं जहां मशीनी पुर्जों का इस्तेमाल करके सोचा गया कि क्या हम सोच को, दिमाग के काम को ऑटोमेट कर सकते हैं। ये देखिए, ये है एंटी-काइथेरा मैकेनिज्म। कमाल की चीज है ये। ये सिर्फ कोई कैलकुलेटर नहीं था। ये अपने जटिल गियर्स का इस्तेमाल करके आसमान के तारों और ग्रहों की चाल बताता था, मतलब भविष्यवाणियां करता था। सोचिए, ये एक तरह से ब्रह्मांड का एक मैकेनिकल मॉडल था। और ये इस बात का पहला सबूत था कि मशीनें सिर्फ जोड़ घटाना ही नहीं, बल्कि दुनिया के पैटर्न को भी समझ सकती हैं। और यहीं पर कहानी में एंट्री होती है एडा लवलेस की, जिनकी सोच अपने समय से बहुत आगे थी। उन्होंने ये समझा कि अरे, कंप्यूटर सिर्फ नंबरों के लिए नहीं है। इन्हें अगर सही निर्देश, सही नियम दिए जाएं, तो ये किसी भी तरह की जानकारी को प्रोसेस कर सकते हैं, चाहे वो संगीत हो या कला। असल में उन्होंने ही दुनिया का पहला एल्गोरिदम लिखा और आने वाले कंप्यूटिंग के भविष्य की नींव रख दी। तो एडा का सपना तो था एक ऐसी मशीन का जो कुछ भी प्रोसेस कर सके। लेकिन इस सपने को सच करने के लिए एक नए, बहुत ज्यादा शक्तिशाली इंजन की जरूरत थी। और वो इंजन, वो बना युद्ध की आग में। तो अब हम सीधे 20वीं सदी में आते हैं। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और इसी संकट ने टेक्नोलॉजी को वो रफ्तार दी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। युद्ध की जरूरतों ने जन्म दिया ENIAC को। ये एक विशाल, कमरे के बराबर का इलेक्ट्रॉनिक दिमाग था। ये ऐसी ऐसी गणनाएं कर सकता था जो इंसानों के लिए लगभग नामुमकिन थी। वाकई ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इसकी अपनी ही बड़ी बड़ी समस्याएं भी थीं। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी, ENIAC में लगे थे 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स। अब ये ट्यूब्स बहुत ज्यादा गर्मी पैदा करते थे और अक्सर फुस खराब हो जाते थे। मतलब अगर एक भी ट्यूब गया तो पूरा का पूरा कमरे बराबर का दिमाग ठप। तो मशीन को बस चालू रखना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था। साफ था, एक बेहतर, छोटे और ज्यादा भरोसेमंद समाधान की सख्त जरूरत थी। और फिर वो समाधान आया, एक ऐसा आविष्कार जिसने न सिर्फ वैक्यूम ट्यूब की समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, बल्कि हमारी पूरी दुनिया को ही बदल कर रख दिया। और ये था ट्रांजिस्टर। 1947 में बेल लैब्स में बनाया गया ये छोटा सा डिवाइस आधुनिक कंप्यूटिंग के इतिहास का शायद सबसे बड़ा, सबसे जरूरी मोड़ था। तो भाई, ट्रांजिस्टर में ऐसा क्या खास था? सीधा साधा जवाब है, ये छोटा था, भरोसेमंद था और बहुत कम बिजली खाता था। इसने उन बड़े बड़े नाजुक वैक्यूम ट्यूब्स की जगह ले ली और यहीं से चीजों को छोटा करने, यानी मिनिएचराइजेशन के एक नए युग की शुरुआत हुई। ट्रांजिस्टर की वजह से ही मोर का नियम मुमकिन हो पाया। अब ये नियम सिर्फ कोई किताबी बात नहीं थी, ये पूरी की पूरी इंडस्ट्री के लिए एक लक्ष्य बन गया। मतलब हर 2 साल में कंप्यूटिंग की ताकत दोगुनी हो जाएगी और कीमत आधी। दशकों तक यही वो इंजन था जो टेक्नोलॉजी की तरक्की को भगाता रहा। तो अब हमारे पास छोटे और बहुत पावरफुल चिप्स तो थे, तो अगला कदम क्या था? अगला कदम था कंप्यूटिंग को बड़ी बड़ी लैब्स से निकालकर आम लोगों के घरों तक, उनके लिविंग रूम तक पहुंचाना। और इसमें सबसे बड़ा हाथ था इंटेल 4004 का। इसने सब कुछ बदल दिया। ये पहला माइक्रो प्रोसेसर था, मतलब एक पूरे कंप्यूटर का दिमाग एक छोटी सी चिप पर। इसने शौकीनों और हॉबीस्ट के लिए एक क्रांति ला दी और पर्सनल कंप्यूटर को एक हकीकत बना दिया। लेकिन देखिए, सिर्फ पावरफुल हार्डवेयर होना ही काफ़ी नहीं होता। कंप्यूटर को इस्तेमाल करना भी तो आसान होना चाहिए। तो अब जटिल कोड कमांड टाइप करने की जगह आया ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, यानी GUI। मतलब अब लोग सिर्फ स्क्रीन पर बने आइकॉन पर क्लिक करके काम कर सकते थे।
और बस अचानक से कंप्यूटर हर किसी के लिए बन गया। तो इस सफर का जो अगला पड़ाव था वो था कंप्यूटरों को अकेला छोड़ने के बजाय उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का, एक ऐसा नेटवर्क बनाने का जिससे जानकारी और कम्युनिकेशन का एक पूरा जाल बन जाए। शुरुआत हुई ARPANET से, जो एक छोटा सा सरकारी नेटवर्क था, लेकिन देखते ही देखते ये वर्ल्ड वाइड वेब में बदल गया। इसने दुनिया भर के कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ दिया और हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को, हमारे जीने के तरीके को हमेशा के लिए बदल दिया। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, आज हमारे हाथ में जो एक स्मार्टफोन है ना, उसमें उस कंप्यूटर से 1 लाख गुना ज्यादा प्रोसेसिंग पावर है जिसने अपोलो 11 को चांद पर उतारा था। सोचिए, 1 लाख गुना। ये है मूर के नियम की असली ताकत, जो अब हमारी जेब में है। और अब हम एक और नए मोड़ पर आ खड़े हुए हैं। जैसा कि इस कोट में कहा गया है, हम अब ऐसे कंप्यूटर बना रहे हैं जो सिर्फ हमारे दिए गए निर्देशों पर नहीं चलते, बल्कि वो खुद सीखते हैं। जी हाँ, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। तो 2000 साल के इस कमाल के सफर के बाद आज हम एक नए भविष्य की दहलीज पर खड़े हैं। और अब सवाल ये नहीं है कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, सवाल ये है कि इसके साथ साथ हम क्या बन जाएंगे। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इंसानियत और टेक्नोलॉजी का अगला अध्याय आखिर कैसा हो।